एक व्यापारी का था एक जिद्दी और अधार्मिक बेटा बिल्लू। बिल्लू के माँ बाप उसको देखकर दुखी होते थे कि ये कितना लापरवाह है। एक दिन बिल्लू की मैया उसे डांट डांट के थक गई थी। बिल्लू की धार्मिक भावनाओं को जगाने के लिए मैया ने उसको मंदिर भेजना चाहा, साधु जी का उपदेश सुनने। हमेशा की तरह बिल्लू ने जाने से मना कर दिया और भगवान और उसकी माँ का मजाक उड़ाया। और कोई रास्ता ना मिलने के कारण मैया ने बिल्लू को वादा किया कि अगर वह साधु जी के उपदेश को सुनेगा तो वह उसे 1000 तांबे के सिक्के देगी। लालची बेटे ने पैसों के लिए माँ की बात मान ली। प्रवचन के दौरान बिल्लू मंदिर में बैठा रहा। वह प्रवचन के खत्म होने का इंतजार कर नहीं पाया ताकि वह घर जाकर 1000 तांबे के सिक्के ले ले। साधु जी की शिक्षा सुनने के बजाय बिल्लू आराम से सो गया। अगली सुबह बिल्लू घर वापस आया और अपनी मैया से वो 1000 सिक्के ले लिए। उसने अपनी माँ को बोला कि वह व्यापार करने अब विदेश जाएगा। मैया ने उससे ना जाने की भीख मांगी, परंतु बिल्लू ने कुछ नहीं सुना। उस रात बिल्लू ने अपना सामान बांधा और जल यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह बंदरगाह गया और एक नाव पर सवार हो गया जो विदेश के लिए निकल रही थी। बिल्लू अपने 1000 सिक्कों के साथ दुनिया देखने के लिए उत्सुक था। वह समुद्र की हवाओं में लंबी सांसें ले ही रहा था जब अचानक बिजलियां चमकने लगी। थोड़ी देर में हल्की हवाएं तेज तूफान में बदल गई। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। नाव उलट-पुलट हो रही थी और नाव का कप्तान सब कुछ काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। बिल्लू डर से कांपने लगा क्योंकि वह कभी भी घर से इतना दूर नहीं रहा। अपनी जान के लिए वह रोने लगा। आखिरकार एक लंबी भयानक रात के बाद तूफान गुजर गया, पर नाव बर्बाद हो चुका था। जैसे तैसे करके बिल्लू समुद्र तट तक तैरते हुए आ गया। खुद को रेत पर घसीटते हुए खांसने लगा। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह एक द्वीप पर था। उसे अपने इर्द गिर्द एक भी मनुष्य नजर नहीं आया। बिल्लू गला फाड़कर आंसू बहाने लगा। अगर अपनी मैया की बात मानी होती तो आज वह इस परिस्थिति में फंसा नहीं होता। बिल्लू को अपनी अवज्ञा और लालच का भारी रकम देना पड़ा। बाकी चीजों के साथ साथ अपने 1000 तांबे के सिक्कों को भी खो डाला।